चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी और जिसके नताइज खुदा न खास्ता बहुत भयानक हो सकते थे। भावलपुर में और दूसरे इलाकों में आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद शहीद हुए। निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया है। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। मुसल्लह अफ़वाज ने मौक़े हक़ में पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सिपा सलार ने फ्रंट से सबको लीड किया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया कि भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। हमने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। अब शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बना रहे हैं। पोस्तान वाक़े में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखे। गुजदार वाक़े में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान के लिए बानी पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार है। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिंगंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जंग जारी है, हम बानी पीटीआई को हर हाल में रिहा करवाएंगे। चंद दिन पहले उससे इनको सबक सीखना चाहिए। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज के रिवर्सल की वजह से कई 100 बिलियन रुपीस, एटलीस्ट $4 बिलियन के 4 साल में फाइनेंस किए और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्शन है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है। फौजदान वाक़े में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमें मिल बैठ कर काम करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बनाना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसाक डार ने कहा, दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। फौजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे। हमसाय ममालिक से दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात में पेशरफ्त हो रही है। बहुत हो चुका। दहशतगर्दों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि भारत ने रात की तारीकी में हमारे बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं। हमने भारत में सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सानिया गुजदार नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्द और सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। कहा, सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर फैसल वावडा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दोगुनी करने की तजावीज़। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फौज ने कम मसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हिंदुस्तान के 258 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। हम बच्चों की शहादतें नहीं भूलेंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए BLA को तरबियत
और हथियार फराहम कर रहा है। फौजदार में स्कूल बच्चों को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का कोई भी सिफारती एहलकार अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को रैंक लगाने की तकरीब आज रात 8 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल का रैंक लगाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, आला हुकाम शरीक होंगे। फौजदार वाक़े पर फील्ड मार्शल ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल और दीगर ने शिरकत की। IMF वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इज़हार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों की केस में 11 रुकनी आइनी बेंच बरकरार। 26वीं आइनी तरमीम के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त खारिज। मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर। आइनी बेंच ने फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए। ये 11 नहीं 13 रुकनी बेंच है। कौन सा केस कब लगना है ये तय करना उस अदालत का इख्तियार है, किसी की ख्वाहिश नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस केस में हक़ दावा नहीं बनता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा, क्या 26वीं आइनी तरमीम में जवाबुल जवाब का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सदीकी साहब, आप मखदूम अली खान से नहीं हमसे मुखातिब हों। आप एक सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिल कबूल है। चलें हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अपने लैपटॉप को संभाल के रखोगे कि उसमें वायरस ना आ जाए, इसी तरह आपने अपने सूबे को भी संभाल के रखना है, अपने मुल्क को भी संभाल के रखना है कि उसमें भी कोई वायरस ना आ जाए, कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। जिन शोहदा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तंसीबात है उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। नौजवान कभी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाए। तलबा फितना और फसाद से दूर रहे। कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं होने देना। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना दाखिल हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं जहाज़ों ने भारतीय तैयारे मार गिराए। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो आज जेलों में हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत के राफेल तैयारे तबाह करके दुश्मन को हैरान कर दिया। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पंजाब का पैसा आवाम पर लग रहा है। 5 साल में 5 लाख तलबा को लैपटॉप्स देंगे। बानी PTI का मुसलसल तीसरे रोज पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस अडियाला जेल से वापस चली गई। तफ्तीशी टीम ने 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठे, कभी खाना खा रहे हैं, कभी उनके वकला नहीं आए। बानी PTI को आज भी यकीन नहीं हो रहा वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जेल में कैद हैं।
पाकिस्तान स्ट्रांग है और पूरी सपोर्ट के साथ है। इंशाल्लाह हर महाज पे इंडिया की इंशाल्लाह ताला शिकस्त होगी। खान साहब ने कल कहा है कि जो फील्ड मार्शल है उसकी जगह तो बादशाह बना देते हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने नहीं सुना खान साहब को, और ऐसी बात है खान साहब अगर अंदर करे तो अंदर कर दें। मैंने खान साहब को ये कहते हुए अभी नहीं सुना। पाक फौज ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी, हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिला दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्मी चीफ से मुतालिक बानी पीटीआई का बयान नहीं सुना, चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि बेहतरी की तरफ जा सकें।